This is first bail application for the offence in section 304 husband woman. Yes. Now she was suffering from polycystic ovary syndrome, PCOS, and the basic PCOS is that the girl is not in a mental condition, but she is suffering from irritations. I just draw lordship attention directly to the charge sheet itself. The medical document which has been filed is a postmortem report. She was died by hanging. The last You have filed report, her examination report by doctor. it's a part of charge sheet. ट्रीटमेंट जो हुआ था नहीं, पीसीओ जो आप बोल रहे हैं वो उसमें मैं बता रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है यस फीमेल last opinion ovary right, multiple cyst of variable size is evident, left multiple cyst of variable size evident. It's itself in the postmortem report, multiple cyst, it's a PCOS. Now coming to the statement, this is my first part, why she has committed suicide. Even at taking consideration all the evidence, most of the maximum the case could be a 498, not of dowry. I just read the statement, either of mother or father, it's a common statement. The relevant I just, सास व नंद बोलती थी, पुरानी मोटरसाइकिल से कब तक काम चलाएंगे, अपने पापा से बोलो नई गाड़ी दिलवाएं और तभी मायके लेकर जाएंगे। ननंद मेरी बच्ची को ताने मारती कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया है, कुछ काम भी नहीं आता है। उससे हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। मेरी लड़की प्रिया के ससुराल वाले सास करुणा, ननंद नेहा व पति राहुल द्वारा दहेज को लेकर परेशान, मारपीट कर परेशान करने पर उसको प्रताड़ित करके फांसी लगाकर जान दी है। ससुराल वाले सास करुणा, ननंद नेहा व पति राहुल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उससे ऊपर एक चीज मेरे खिलाफ जो आई है करके, 22/4/23 को मेरे घर पे आई थी। शादी के 3 महीने तक मेरी लड़की प्रिया को ससुराल वालों ने अच्छे से रखा। उसके बाद उसकी सास करुणा, ननंद नेहा व पति राहुल साल्वे ने मेरी लड़की के दहेज के नाम पर परेशान करना शुरू कर दिया। जब भी फोन पर बात होती थी, वो घर आती थी तो उससे पूछा जाता था तो क्या हो रहा है, तो ससुराल वाले क्यों परेशान कर रहे हैं, तो वो बताती थी। सास बोलती थी 10 महीने हो गए हैं अभी तक बच्चे नहीं हैं, और लड़के को चुगली करती थी जिससे दामाद राहुल उसके साथ मारपीट करता था। और एक एलिगेशन और आया सर फादर, ये कॉमन है सब में कि शराब पी के भी मारपीट करता था। आई कुड से दैट इट्स नॉट ए केस ऑफ 304 बिकॉज नो स्पेसिफिक एलिगेशन against the husband is there. It's against the mother-in-law and sister-in-law of motorcycle, and omnibus allegation is against the present applicant. My third ground is charge sheet has been filed. I am already in custody since 5 months. I am also suffering. I have filed my medical documents. My disease is that is mentioned is various varicosities. that is at page 13. वो उसमें क्या होता है, जब पैर की जो veins होती हैं वो proper varicosities that is filed, वो under continue treatment 18/5 का भी था, और immediately वो उसकी vein से कुछ नहीं होता है। नहीं, मैं 3 सबमिशन आपके सामने तीनों बता दी। 3 ग्राउंड्स। आप पीसीओ के लिए क्या बता रहे थे वो बताइए। पीसीओएस के लिए मैं बता रहा था सर, इसकी खुद की जो पोस्टमार्टम है उसमें दोनों राइट और लेफ्ट ओवरीज दोनों में सिस्ट पाया गया है, मल्टीपल सिस्ट हैं। ये दिस इज अ मेडिकल opinion, it's a part of charge sheet. So that is not such an abnormality that a woman will commit suicide. Sir, what I have studied PCOS के उसमें रहता है कि mood swing is the basic वो होता है, तो this could be a reason that she has कोई रिपोर्ट है क्या she was under depression? because he is in jail from last 5 months, मैं उससे communication में husband से कुछ भी ले नहीं पाया। But this was a specific ground in para D and as well before the trial court by the yes, state any specific allegation against husband? Yes, madam. फर्स्टली माइलर जो मैरिज हुई है इसकी जो है ये 5 जून 2022 को हुई और सी वॉज डाइड और 25/4 10 महीने के अंदर जो है इसकी डेथ होना है। yes. इसमें ये दिया हुआ है, मेरी लड़की प्रिया शादी के त्यौहार में आती थी। अभी हाल में ही 22/4/2023 को मेरे घर आई थी। शादी के 3 दिन पहले तक मेरी लड़की प्रिया को ससुराल वाले चले। उसके बाद सास करुणा, नंद नेहा, पति राहुल सालवे मेरी लड़की दहेज के नाम परेशान करना शुरू कर। जब फोन से बात होती थी तब मैं पूछता था क्या हो गया, ससुराल वाले क्यों परेशान करते, ये बताती थी। सास बोलती 10 महीने हो गए अभी तक बच्चे नहीं हुए। लड़के को चुगली करती जिससे दामाद के साथ मारपीट करता था। नंद नेहा बोलती तुम मर जाओ भाभी अच्छा रहेगा। पति राहुल भी नशे की हालत में आकर मारपीट करता था। हम भी 2-3 बार घर से भी निकाल दिया। सास और नंद बोलती थी पुरानी मोटरसाइकिल से काम नहीं चलेगा, अपने पापा से बोलो कि नई गाड़ी दिलवाए तभी मायके में जाकर ना ये। So there is no demand of dowry by applicant. मारपीट करिए सब मारपीट करना, सास और घर से निकाल देना, वाइन पी कर। सास और ननंद के अगेंस्ट में है ना डिमांड ऑफ डाउरी का, एप्लीकेंट के अगेंस्ट में नहीं है, हस्बैंड के अगेंस्ट में मारपीट करने का इसका कंटिन्यू। हाँ, और 10 माह हुए उसके शादी के बाद में। एंड वो सास सबसे बड़ा दायित्व तो पति का ही होता है। पत्नी घर में तो सभी लोग एक साथ लग जाते हैं, सास भी लग जाती है, नंद भी लग जाती है। पति है जो सेफ साइड रहता है, हमेशा पत्नी का पक्ष लेकर के उसको बचाता रहता है हर बात में। यस ऑब्जेक्टिव
यार 10 मंथ्स हुए थे शादी को, यस 10 मंथ्स शादी के 10 मंथ बाद ही उसने सुसाइड कमिट कर लिया, घर पे ही हुआ है, कोई एलिगेशन नहीं है डिमांड घर पे ही उसने सुसाइड किया है अपने matrimony- किया है ना, घर पे ही किया है, बट देयर इज नो डिमांड, नो एलिगेशन ऑफ डिमांड ऑफ डॉरी बाय हस्बैंड। ये अब जो मारता पीटता था, और उसके बाद जो है ये जब कंसिडर की गई थी एप्लीकेशन सास की और उनकी, जिस टाइम यही उनने आर्ग्यूमेंट इनका यही था कि एलिगेशंस हस्बैंड के खिलाफ थे। नहीं नहीं नहीं, ओमनीवस ऑर्डर इज दैट माय लॉर्ड से ऑब्जर्व कि ओमनीवस है सास लड़की के अनमैरिड की, ये लिखा है आपने ऑर्डर, इट्स नॉट मेंशन कि हस्बैंड है, आपने लिखा है कि ओमनीवस केवल 10 मंथ्स का है। और दूसरा ये कि जो इनने जो कहा कि उसको प्रॉब्लम थी, ये कहीं पर भी इन्होंने कोई भी ऐसा कोई इनका ट्रीटमेंट ही नहीं कराया, कभी ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि 10 महीने के अंदर डेथ हुई है शादी की। Applicant has filed first application under section 439 police station offences. Counsel appearing for applicant submitted that in 161 statement of parents of deceased, allegations were made against mother-in-law and sister-in-law regarding demand of dowry. It has been stated in said statement that deceased Priya was not having any child even after 10 months of marriage, and mother-in-law used to instigate husband. Over this, husband had beaten the deceased. Full stop. However, there is no allegation of demand of dowry by the applicant. Full stop. बच्चे के लिए बोलती थी कि Yes. बच्चा नहीं पैदा कर पाए। Government advocate as well as objector opposed the application for grant of bail and submitted that death has taken place within 10 months of marriage. Applicant is husband and he used to harass her. In these circumstances, applicant may not be released on bail. Urge the counsel for the parties, considering facts and circumstances of the case and also taking into consideration statement of parents, application is allowed 50,000 trial court. I'm great.